हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज एक अपन नई स्टोरी पढ़ेंगे। करेज। करेज तो सुना ही होगा। क्या करेज है उसका यार, क्या साहस है उसका यार। ठीक है ना, उसका क्या साहस है, उसकी क्या हिम्मत है। ठीक है ना, आओ इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हो। ठीक है, अबाउट द चैप्टर यानी स्टोरी के बारे में। ठीक है ना, यानी चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ठीक है ना, अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। अबाउट द स्टोरी होता तो यहाँ पे स्टोरी के बारे यानी कहानी के बारे में। ठीक है ना, इस चीज़ की आप नए वर्ड भी बना सकते हो। ठीक है ना, हर्ष वाज वेरी पुअर बॉय। हर्ष एक बालक का नाम है, वाज यानी था, ए पुअर बॉय हर्ष बहुत ही गरीब बालक था। वंस यानी एक बार, ही सा यानी उसने देखा, डेट की सम पीपुल इन द बोट वर सिंकिंग इन द रिवर फुल स्टॉप। वापस देखती, वंस यानी एक बार, ही सा यानी उसने देखा, डेट की सम पीपुल यानी कुछ लोग, इन ए बोट यानी एक बोट यानी नाव के अंदर, वर सिंकिंग यानी डूब रहे। सिंक का मतलब डूबना होता है। ठीक है, ठीक है, इन द रिवर यानी नदी के अंदर। ठीक है ना, नदी पहाड़ वहाँ पे द आर्टिकल लगता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। है ना, वंस आपने बहुत बार सुना, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। उसी प्रकार वंस से यानी एक बार, ही सा यानी उसने देखा, कि सम पीपल यानी कुछ लोग, इन ए बोट यानी एक नाव के अंदर, वर सिंकिंग हो डूब रहे थे। सिंकिंग का मतलब डूबना। ठीक है ना, इन द रिवर जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो वहाँ के उसके लिए सिंक वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है ना, ए बोट वर सिंकिंग, एक बोट वहाँ पर डूब रही थी यानी एक नाव डूब रही थी वहाँ पर, जिसके अंदर कौन सवार थे, लोग सवार थे, इसलिए सिंक आया। द रिवर यानी नदी के अंदर। ही शोड हिज करेज, ही यानी उसने, शोड यानी दिखाया, मतलब किसी चीज़ को शो अप करना होता है, उसको दिखाना बोलते हैं। ही शोड हिज करेज, उसने अपना करेज यानी साहस दिखाया, एंड सेव्ड ए चाइल्ड। ठीक है ना, ही शोड उसने अपना करेज यानी साहस दिखाया, एंड सेव्ड ए चाइल्ड और एक बच्चे को उसने बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बचा ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इसका अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, आओ इसको आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दियर वाज ए स्मॉल टाउन। दियर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए स्मॉल टाउन। दियर वाज ए स्मॉल टाउन, टाउन का मतलब होता है कस्बा, कॉल्ड नंदगिरी। दियर वाज ए स्मॉल टाउन, वहाँ पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम क्या था, नंदगिरी। ठीक है ना, जिसको पुकारा जाता था नंदगिरी। ठीक है ना, दियर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए स्मॉल टाउन यानी एक छोटा सा कस्बा। ठीक है ना, जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है उसको कस्बा बोलते हैं ना, कॉल्ड नंदगिरी, उसको नंदगिरी पुकारा जाता। दियर वाज ए रिवर इन द दिस टाउन। दियर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए रिवर यानी एक, रिवर यानी नदी, इन दिस टाउन, दियर यानी वहाँ, वाज यानी थी, ए रिवर यानी नदी, इन दिस टाउन यानी इस कस्बे में वहाँ पर एक नदी थी। ए ब्रिज वाज बिल्ड ऑन द रिवर। ए ब्रिज, ये देख पा रहे हो, एक नदी है और एक ब्रिज है। ठीक है ना, ऐसा हमारे गांव के अंदर भी है, वहाँ पे भी एक नदी है और ब्रिज है। ठीक है ना, तो हर गांव में होता, हर गांव में तो नहीं कह सकते हैं, बहुत जहाँ नदी होती है वहाँ पर ब्रिज होता है, क्योंकि उस नदी को क्रॉस करके दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जाना होता तो स्वाभाविक है ब्रिज होता ही है। तो हमारे गाँव में स्पेशली है, मैं बता रहा हूँ ये चीज़, रियलिटी। ठीक है, ए ब्रिज वाज बिल्ट ऑन द रिवर। ए ब्रिज यानी एक जो ब्रिज यानी पुल, वाज यानी बनाया था, बिल्ट यानी बनाया गया, ऑन द रिवर यानी नदी के ऊपर। दियर वाज ए रिवर, दियर यानी वहाँ, वाज यानी थी, ए रिवर यानी नदी, इन दिस टाउन यानी उस कस्बे में वहाँ पर एक नदी थी। ठीक है ना, ए ब्रिज वाज बिल्ट, एक ब्रिज उसके ऊपर बनाया गया, ऑन द रिवर यानी उस नदी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे यानी एक दिन, ए स्मॉल बॉय नेम्ड, ए स्मॉल बॉय यानी छोटा सा, बॉय यानी लड़का, नेम्ड जिसका नाम था,
हर्ष वॉज वॉकिंग नियर द रेलिंग ऑफ द ब्रिज। ठीक है ना, ऊपर आपने रेलिंग भी देखी और बच्चा भी देखा और लोग जो गुजर रहे वो भी देखा। वन डे यानी एक दिन, ए स्मॉल बॉय एक छोटा सा बालक जिसका नाम था क्या था, हर्ष, वॉज वॉकिंग वह जा रहा था, नियर द रेलिंग उस रेलिंग के पास, ऑफ द ब्रिज यानी उस पुल के। वन डे यानी एक दिन, ए स्मॉल बॉय नेम्ड एक छोटा सा बालक जिसका नाम था हर्ष वह जा रहा था, बी प्लस वर्ब में एन जी, पास्ट की बात हुई है ना, पास्ट कंटिन्यूज है यहाँ पे। वह जा रहा था नियर द रेलिंग उस रेलिंग के पास, ऑफ द ब्रिज यानी उस पुल की। हर्ष सा हर्ष ने देखा, हर्ष सा सम पीपुल हर्ष ने कुछ लोगों को देखा, क्रॉसिंग जो क्रॉस कर रहे थे, द रिवर यानी उस नदी को, ऑन ए बोट यानी उस एक नाव पर। बोट का मतलब क्या होता है, नाव। हर्ष सा हर्ष ने देखा, सम पीपुल कुछ लोग, क्रॉसिंग यानी पार कर रहे थे, द रिवर यानी उस नदी को, ऑन ए बोट यानी उस बोट से, ठीक है ना, उस नाव से। सून यानी जल्दी, ही सा सून यानी जल्दी, ही सा उसने देखा, द बोट टम्बलिंग इन द वाटर। ठीक है ना, सूनी जल्द ही सा यानी उसने देखा, टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना भी होता है बेसिकली और डूबना भी होता है। ही यानी उसने, सा यानी देखा, द बोट बोट यानी जो वह नाव है, टम्बलिंग यानी इधर उधर हिलोले ले रही थी। ठीक है ना, ही सा उसने देखा, द बोट टम्बलिंग यानी डूब रही थी, हिलोले ले रही थी, इन द वाटर यानी पानी के अंदर। ठीक है ना, पानी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द बोट स्टार्टेड सिंकिंग इनटू द वाटर। द बोट का मतलब जो वह नाव है, स्टार्टेड यानी प्रारंभ हो गई थी, सिंकिंग यानी डूबना, इनटू द वाटर वह जो नाव है, वाटर यानी पानी के अंदर डूबना प्रारंभ हो गई थी। द बोट स्टार्टेड जो बोट है वो प्रारंभ हो गई थी डूबना, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपुल फेल इनटू द वाटर। पीपुल यानी लोग, पीपुल फेल इनटू यानी गिर गए, इनटू द वाटर यानी पीपुल वह जो लोग हैं पानी के अंदर गिर गए क्योंकि वह नाव डूब रही थी। द एल्डर कुड स्विम। एल्डर यानी जो बड़े होते हैं ना, उसके लिए एल्डर का यूज़ किया जाता। द एल्डर वैसे यहाँ पे डिग्री है एल्डर, एल्डर ठीक है ना, एल्डर्स, द एल्डर्स कुड स्विम। एल्डर जो हैं बड़े हैं वो तैर सकते थे। ठीक है ना, बड़े हैं वो जो तैर सकते थे। ठीक है ना, कुड आया इसलिए मतलब तैर सकते, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट वन ऑफ देम वाज ए स्मॉल चाइल्ड। परंतु वन ऑफ देम परंतु उनमें से एक, वन ऑफ देम वाज यानी था, ए स्मॉल चाइल्ड उनमें से एक छोटा सा बच्चा था। ही कुड नॉट स्विम वह नहीं तैर सका, वह नहीं तैर सका। बट वन ऑफ देम वाज ए स्मॉल चाइल्ड परंतु उनमें से बहुत सारे छोटे बच्चे थे। ही कुड नॉट स्विम परंतु वह नहीं तैर सका। ठीक है, कुड जब भी आ जाए मतलब पास्ट की बात। ठीक है ना, कुड नॉट स्विम वह नहीं तैर सका, कुड स्विम वह तैर सके। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब देखो, दे साउटेड, दे यानी वे, साउटेड यानी चिल्लाए, हेल्प हेल्प वे चिल्लाए, सहायता सहायता। हर्ष सा हर्ष ने देखा, द चाइल्ड इन द वाटर। हर्ष सा हर्ष ने देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा। हर्ष सा उसने देखा, द चाइल्ड इन द वाटर वह बच्चा है क्या है, पानी के अंदर। ठीक है, हर्ष जम्प्ड, हर्ष क्या कूद गया। ठीक है, जम्प्ड। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हर्ष कैसे कूदा, ये देखो हर्ष ये कूद रहा है। ठीक है, हर्ष ऊपर से कूद रहा है। ठीक है, हर्ष जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ब्रिज। हर्ष उससे कूद गया, फ्रॉम कहाँ से, ब्रिज से। ही स्वॉम टू द बैंक विद द चाइल्ड। ही यानी वह, स्वॉम यानी तेरा, टू द बैंक यानी किनारे तक, विद द चाइल्ड यानी वह उस तेरा कहाँ तक, किनारे तक, उस चाइल्ड को लेकर, उस बच्चे को लेकर वह किनारे तक तेरा। ठीक है ना, ठीक है। ही टुक द चाइल्ड टू हिज फादर यानी वह, टुक यानी लाया, द चाइल्ड यानी बच्चे को, टू हिज फादर यानी वह बच्चे को उसके पिता के पास लाया। ठीक है ना। पीपुल प्रेज्ड हिम, पीपुल यानी लोग, प्रेज्ड यानी उसकी प्रशंसा की, हिम यानी उसकी, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। हर्ष हेड क्रेज, हर्ष हेड क्रेज, हर्ष के अंदर क्रेज यानी साहस था। ही सेव्ड द चाइल्ड, ही यानी उसने, सेव्ड यानी बचाया, द चाइल्ड यानी बच्चे को। ही यानी उसने, सेव्ड यानी बचाया, द चाइल्ड यानी बच्चे को। ही सेव्ड द
चाइल्ड, उसने बच्चे को बचाया। इस प्रकार आप देख सकते हो इस फोटो में, ठीक है ना। तो गांव के अंदर भी बहुत सारी न्यूज़ ऐसी रियलिटी में न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलती हैं। बहुत सारे बच्चे तालाब और नदी के अंदर डूब जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अगर करेज वाले होते हैं, साहसी होते हैं, तो उनको बचा लेते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है ना, होता है ऐसा, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी थी, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है, आप ही को इसको ग्रो करना। धन्यवाद।